बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का टीम लर्निंग मूव फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस टॉपिक का सिक्स पार्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन है। आप नीट देख लो, आप सीईटी देख लो, आप बोर्ड एग्जाम देख लो, इन दोनों पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, स्पेशली डबल फर्टिलाइजेशन पे। तो आज हम शुरू करेंगे पहले पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन और फिर जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, बच्चों लोग इसके नाम में से आपको क्या आइडिया आती है? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ये नाम सुन के आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया आती होगी। क्या है? पोलन ग्रेन और पिस्टिल, पिस्टिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोसियम, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होने वाला है। अक्सर डे टू डे लाइफ में हमेशा लड़के को ही लड़की के पीछे जाना पड़ता है, तो फ्लावर्स में भी वही है भाई। फ्लावर्स में भी मेल पार्ट यानी कि पोलन ग्रेन को फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल तक जाना पड़ेगा। उसके जाने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते थे? हम कहते थे पॉलिनेशन। और वो वहां तक पहुंच चुका है। अब पॉलिनेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले, आई रिपीट, पॉलिनेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इन दोनों के बीच वाले इवेंट को हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्या है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन? इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड पिस्टिल। इट ऑकर्स बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के पहले। अब क्या होने वाला है? नॉर्मली पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे। पोलन ग्रेन कहां पे आया? कंसीडर करो, ये हम गोल ड्रॉ कर देते हैं स्टिग्मा। इस पे अब आए हैं पोलन ग्रेन, 3-4 हम पोलन ग्रेन ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3, ये चौथा वाला। सबसे पहले स्टिग्मा क्या करेगा हमेशा? अब मुझे बताओ, कंसीडर करो स्टिग्मा है मैंगो का, स्टिग्मा है मैंगो का, स्टिग्मा है मैंगो वाला। इस पे मैंने पोलन ग्रेन, ये मैंगो वाला पोलन ग्रेन है, ये मैंगो वाला पोलन ग्रेन है, मैंगो पोलन ग्रेन। और ये बाकी के और ये बाकी के तीनों कंसीडर करो एप्पल के पोलन ग्रेन है। ये तीनों किसके हैं? एप्पल के पोलन ग्रेन है। अब 4 पोलन ग्रेन आए, स्टिग्मा पे गिर गए। स्टिग्मा था मैंगो प्लांट का, वहां पे 4 पोलन ग्रेन है। अब इस स्टिग्मा को पहचानना है कि इसमें से उसका वाला पोलन ग्रेन कौन सा है। स्टिग्मा को पहचानना है कि उसका वाला पोलन ग्रेन कौन सा है, तो ये एबिलिटी होती है स्टिग्मा के पास टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पोलन। तो फर्स्ट स्टेप रहेगी पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन की रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन ग्रेन। कंपैटिबल पोलन ग्रेन यानी कि अपना वाला पोलन ग्रेन। अगर प्लांट मैंगो का है तो मैंगो का ही पोलन ग्रेन होना चाहिए, प्लांट एप्पल का है तो एप्पल का ही पोलन ग्रेन होना चाहिए। तो जो प्लांट है उसी का पोलन ग्रेन आना चाहिए। ये कौन पहचानता है, कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन रिकॉग्नाइज करता है? स्टिग्मा। ये बोर्ड एग्जाम्स का आई गेस 2022 या 21 का 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था, याद रखना स्टिग्मा उसका आंसर है। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगी? पहला तो समझ गया, अब रिकॉग्नाइज कर लिया, चलो ये तीनों को हमने कट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। ये तो अपना वाला ही पोलन ग्रेन है मैंगो का। अगला स्टेप रहेगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अगला स्टेप क्या है बच्चे लोग? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। यानी कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और फॉर्म कर देगा पोलन ट्यूब। क्या फॉर्म करेगा? पोलन ट्यूब, जो कि ऑलरेडी ये प्रोसेस हमने हमारे पिछले पार्ट में आएगी, सेकेंड या थर्ड पार्ट में हमने सीखा है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके बनाता है पोलन ट्यूब। यहां तक समझ गया है? यहाँ तो कोई डाउट है नहीं? आगे देखते हैं, आगे क्या है। बेसिकली पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब बन गया, उसके बाद ये जो पोलन ट्यूब बनी है इसको किसके अंदर जाना है? एक सेल किसके अंदर होता है? ओव्यूल के अंदर। तो थर्ड शेप रहेगी बच्चे लोग, हमारी थर्ड शेप है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाएगी, ये रहेगा हमारा थर्ड स्टेप। तो 3 स्टेप्स में होगा पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन ग्रेन, दूसरा है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, और तीसरा है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। यहाँ पे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन खत्म होता है और हम शुरू करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। हमारा अगला टॉपिक क्या है? डबल
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या होता है बच्चे लोग, मेल और फीमेल गैमेट एक साथ आते हैं, फ्यूजन होता है, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके लिए पहले मेल और फीमेल गैमेट को साथ में आना तो है, तो मेल गैमेट को कौन लेके आएगा, पोलन ट्यूब। तो सबसे पहले हमें सीखना है जो पिछले वाले का लास्ट पार्ट था, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ये कंसेप्ट हमें सीखना है। ये याद रखना, हमारे इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। नीट में भी क्वेश्चन आया 2 साल पहले। तो बेसिकली पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर 3 रास्तों से एंट्री कर सकता है। कितने रास्तों से? 3। सबसे पहला है वाया माइक्रोपाइल, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है वाया चलाजा, और उसके लिए तीसरा ऑप्शन है वाया इंटीग्यूमेंट्स। अगर वो ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू गया तो उसे हम कहते हैं पोरोगैमी। उसे क्या नाम दिया गया है बच्चों लोग? पोरोगैमी। ये याद रखना, पोरोगैमी। इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। दूजा है चलाजा, तो उसे हम कहते हैं चलाजोगैमी। उसे हम क्या कहते हैं? वाया चलाजा एंट्री किया तो चलाजोगैमी, और वाया इंटीग्यूमेंट एंट्री किया तो उसे हम कहते हैं मीजोगैमी। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, टेक्स्ट बुक से अच्छे से डायग्राम देखो। अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री किया तो पोरोगैमी, चलाजा के थ्रू एंट्री किया तो चलाजोगैमी, इंटीग्यूमेंट के थ्रू एंट्री किया तो मीजोगैमी। तो ये हो गया पोलन ट्यूब ने एंट्री किया ओव्यूल के अंदर। यहाँ तक सब सही है? यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या होने वाला है, कंसीडर करो। मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना देता हूँ। पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के अंदर क्या रहने वाले हैं? 2 मेल गैमेट, ये दोनों भी क्या है? मेल गैमेट। और एक क्या था? एक था बच्चे लोग ट्यूब न्यूक्लियस। याद है सेकेंड पार्ट में सीखा था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ट्यूब, मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वाले पार्ट में। बेसिकली ये जो पोलन ट्यूब है जिसमें 2 मेल गैमेट है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है, ये जो मेल गैमेट्स है इस पोलन ट्यूब के अंदर मूवमेंट करने वाले हैं। द मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट्स विदिन द पोलन ट्यूब इज कॉल्ड एज सिफोनोगैमी। इज कॉल्ड एज सिफोनोगैमी। बच्चों लोग ये भी शब्द आपको याद रखना है, सिफोनोगैमी इज द मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट्स विदिन द पोलन ट्यूब। ये भी एमसीक्यू आके गया हुआ है नीट में। तो चलो बच्चों लोग हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? अगला है, अब एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन पे आता है। ये तो सारा उसका बैकग्राउंड हमने देखा है। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होने वाला है? डबल यानी कि 2, फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो 2 फ्यूजन होगी। कितने मेल गैमेट्स थे? 2। फीमेल गैमेट कितना है? एक ही। तो फिर क्या सीन है? यहाँ पे 2 मेल गैमेट अलग अलग सेल के साथ फ्यूज करने वाले हैं। हम एक एक करके देखते हैं। पहले तो बैकग्राउंड में आपको याद रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन ये कंसेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले ये कंसेप्ट देने वाला आदमी था नवाज़ नवाज़ करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन किया। आपको दूसरी चीज याद रखनी है, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। ये सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है? एंजियोस्पर्म्स में। आपको तीसरी चीज याद रखनी है कि नवाज़ ने डबल फर्टिलाइजेशन पहली बार स्टडी किया था 2 प्लांट्स में, जिसका नाम है लिलियम एंड फ्रिटिलैरिया। ये एमसीक्यूज की चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय नवाज़ इन प्लांट्स लिलियम एंड फ्रिटिलैरिया। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इन एंजियोस्पर्म, और कोई भी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बोला 2 बार फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो क्या होता है बच्चे लोग? जो फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट ये फ्यूज करता है एक सेल के साथ। ये किसके साथ फ्यूजन करता है? एक सेल के साथ। आपको पता है मेल गैमेट होता है हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट एक होता है हैप्लॉइड, और ये एक साथ आके बनाते हैं, क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट जो कि रहेगा डिप्लॉइड 2n। और हमें पता होना चाहिए कि जाइगोट आगे जाके बनाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आगे जाके बनाता है न्यू प्लांट। तो ये जो स्टेप है, द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट, इसे हम नाम देते हैं सिंगैमी। इसे हम क्या कहते हैं?
सिंगैमी। ये याद रखना बच्चे लोग, सिंगैमी इज द फ्यूजन ऑफ द फर्स्ट मेल गैमेट विद द एग सेल टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट विल फर्दर फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल फर्दर डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। अब दूसरे स्टेप का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन में क्या होने वाला है बच्चे लोग, काफी सिंपल है। जो सेकेंड मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट ये फ्यूजन करेंगे किसके साथ, याद करो, सेकेंड मेल गैमेट आता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ फ्यूज करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। आपको इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि सेकेंड मेल गैमेट है हैप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस था डिप्लॉइड। ये दोनों एक साथ आके बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म दोनों एक साथ आके क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मेल गैमेट हैप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होगा, n+2n 3n, ये रहेगा ट्रिप्लॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड। और ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये आगे जाके डेवलप होगा एंडोस्पर्म में। आगे जाके क्या बनाएगा, ये एंडोस्पर्म। आप बोलेगे सर एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, एंडोस्पर्म का काम याद रखना, इसका काम है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। एंडोस्पर्म का काम क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये थी सिंगैमी, ये था ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट साल या फिर हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एक तो नीट में या फिर MHT CET में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज इन डिटेल समझ लो। अब हम आते हैं ये सारे डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या भाई, क्या सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले इट इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, तो याद रखना है फर्स्ट पॉइंट, ये खासियत किसकी है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की। अगला पॉइंट जो याद रखना है बच्चे लोग कि अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जाइगोट फॉर्म होता क्या, नहीं, जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ। एम्ब्रियो फॉर्म होगा क्या, नहीं, एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हुआ तो न्यू प्लांट फॉर्म होगा क्या, नहीं। तो बेसिकली इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अगली इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये प्रोसेस नहीं हुई तो एंडोस्पर्म फॉर्म होगा क्या, नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अगर एंडोस्पर्म ही फॉर्म नहीं हुआ तो एम्ब्रियो को खाना कहां से मिलेगा, तो इसलिए ये होना चाहिए फॉर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे लोग अच्छे से देखो, मेल गैमेट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, दोनों एक साथ आके फिर से डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है। तो इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइड जाइगोट कंडीशन इन नेक्स्ट जनरेशन, रिस्टोर्स डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपको याद रखना है मेल गैमेट हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड, फिर से एक साथ आके ये डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ये क्या बनेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। तो डिप्लॉइड नंबर रिस्टोर करना, ये भी डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली यानी कि मल्टीपल, एम्ब्रियो यानी मोर देन वन एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब क्या, मोर देन वन एम्ब्रियो। नॉर्मली एट अ टाइम एक ही एम्ब्रियो फॉर्म होना चाहिए, एक से ज्यादा एम्ब्रियो ये फॉर्म होने से रोकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी। तो बच्चे लोग ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने सबसे पहले देखा पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, फिर हमने सीखा है डबल फर्टिलाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस में से एक डबल फर्टिलाइजेशन। छोटू सा भी डाउट रहा तो भी मुझे कांटेक्ट करो, कॉल करो, टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर डाउट्स। बस आपको एक ही काम करना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। फिर मिलेंगे अगली बार, हम सीखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तब के लिए अलविदा, बस पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।